नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मई 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। कुछ चीज़ें कमज़ोर की हिफाजत में, कमज़ोर के संरक्षण में ही सुरक्षित रहती है, जैसे कि मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के। सिर्फ विश्वास होना चाहिए। उसी तरह केवल ज्ञान तत्व ही वह तत्व है जो व्यक्ति की हर उम्र में, हर परिस्थिति में, हर समय काल में साथ निभाता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञानी बनने की आवश्यकता है और व्यक्ति को उन बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है वो कैसी परिस्थितियों में उस ज्ञान तत्व का इस्तेमाल करे। वैसी ही कुछ परिस्थितियां इस समय काल में हमारे सामने हैं। इस लॉकडाउन में एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियों को, सामाजिक गतिविधियों को रोक सा दिया है। सारी गतिविधियां थम सी गई है। वो ज्यों-ज्यों लॉकडाउन खुलेगा वापस वो स्थितियां, वो परिस्थितियां, वो सामान्यता की और आगे बढ़ने लगेंगी और हमारा व्यापार, हमारी दैनिक दिनचर्या वापस वैसी ही होने लगेगी जैसी कि पहले थी। लेकिन हमने इस लॉकडाउन में, इस एकांतवास में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा कि हमने क्या छोड़ दिया है, क्या कुछ हमने खो दिया है इस समय काल में, आपाधापी में, आगे बढ़ने की दौड़ में। वो सब कुछ आपने वापस सोचा होगा, वापस पाया होगा, उसको याद किया होगा और अब उसकी मूल्यवान होने की परिस्थितियाँ, अब उस मूल्यवान होने की या उस तत्व की गहराई को आप समझ पाए होंगे कि आपने क्या कुछ वापस पाना है या कैसे आपने अपने जीवन को ढालना है। हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है इनकम का। तो आय की जहाँ तक बात है, राशि से 11th हाउस से यह सब कुछ जाना जाता है और 11th हाउस पर इन 3 ग्रहों की दृष्टियां शनि, मंगल और बृहस्पति। तो जो मंगल है वो तो 4 मई 2020 को ही आगे की राशि में चले जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि में चले जाएंगे, राशि से 6th हाउस में चले जाएंगे, जहां पर कि वो और ज़्यादा बेटर आपको फल देंगे। राशि से 6th गया हुआ मंगल आपको हेल्थ और साथ साथ में शत्रुओं से पार पाने को, विजय होने को लालायित करता है, उसमें आपको सहायता करता है, सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं आय की। तो आय के क्षेत्र पर 11th हाउस पर शनि की और बृहस्पति की दोनों की दृष्टि है। बृहस्पति की जो कि उच्च राशि है उस पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन की स्थिति है, मंगल वाली जो स्थिति थी लॉकडाउन में रहने तक, तो आप देखिए परिस्थितियाँ किस प्रकार मोड़ ले रही है कि 4 मई 2020 को ही लॉकडाउन खुलने वाला है और 4 मई 2020 को ही मंगल अपनी अगली राशि में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और मंगल यहाँ पर उच्च राशि में कब से थे? 22 मार्च 2020 से। तो 22 मार्च 2020 से लगा करके 4 मई 2020 तक लगभग सारा समय लॉकडाउन में ही व्यतीत हुआ है। तो एक प्रकार से आर्थिक गतिविधियां रुक सी गई है। और आप कन्या राशि वाले जो जातक है उन्होंने सबसे बड़ी तकलीफें देखी है, क्योंकि आपकी राशि से जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो फ़ोन की बात करें, चाहे वाईफाई की बात करें, डोंगल की बात करें, संचार माध्यमों की बात करें या उस सेक्टर की बात करें जिसे टेलीकॉम सेक्टर बोला जाता है, ये सारी स्थितियां इस समय काल में सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा व्यथित या सबसे ज़्यादा इनकम के रूप में प्रतिकूलता देखी है, इस समय काल में नेगेटिविटी देखी है। लेकिन बृहस्पति जहाँ जहाँ देखता है वहाँ कुछ न कुछ स्थितियों का सुधार भी करता है, सपोर्ट भी करता है। तो बृहस्पति राशि से 5th हाउस में बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं, वहाँ भाग्य को बलवान बनाएंगे। बृहस्पति 11th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए जॉइंट लॉकडाउन खुलेगा, वापस स्थितियां सामान्य होगी, वापस आपकी आय में उन्नति आने लगेगी, आपकी आय चालू होने लगेगी और आप सामान्य परिस्थितियों पर अग्रसर हो जाएंगे। साथ ही साथ बृहस्पति ने राशि भाव पर दृष्टि बना करके भी आपको सपोर्ट किया है, क्योंकि आपकी राशि का अधिपति बुध अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में बुध नेगेटिविटी देता है, बिना फालतू की चिंता देता है, बिना फालतू का कोई न कोई, जिसको बोलते हैं व्यर्थ का व्यक्ति सोच विचार करके गहनता में या अंधकार में डूबता चला जाता है। अब क्या होगा, ऐसा सोच सोच के अपने आप को परेशान करता है। उससे भी एक प्रकार से सपोर्ट किया बृहस्पति ने आपको निकलने के लिए, क्योंकि बृहस्पति यदि यहाँ पर नहीं होता तो वो डिप्रेसिव थॉट की स्थिति आ सकती थी। बहुत सारे लोगों ने इस समय काल में डिप्रेशन का सामना किया है, उसमें से एक कन्या राशि वाले लोग भी हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति ने काफ़ी कुछ सपोर्ट किया, उसके बावजूद भी ये स्थितियां आपके लिए थी। और इस समय काल में 4 मई के बाद में स्थितियां बहुत ज़्यादा ठीक होने वाली है, आप तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। अर्थात इनकम के मामले में मैं आपको आने वाले समय में सही होने की एक प्रकार से खुशखबरी दे सकता हूँ। अब बात करते हैं धन और संपत्ति की।
धन और संपत्ति का स्वामी शुक्र है, जो कि आपके भाग्य भाव में स्थित है, अतः स्वराशि का भी है, भाग्य के भाव में भी है। और आने वाली तारीख 9 मई 2020 को आपकी राशि का अधिपति, आपके कर्म क्षेत्र का अधिपति बुध भी आगे बढ़ जाएगा, भाग्य भाव में आ जाएगा। तब आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा, आपके कर्म क्षेत्र में भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। जो भी आप काम करते हैं, चाहे जो भी आप जॉब करते हैं, आपने अफवाह सुनी होगी कि आपकी जॉब जाने वाली है, या आपको कोई मेल आया होगा, आपको कोई फ़ोन कॉल आया होगा, उसके बारे में आपने चिंता नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपकी जॉब जाने की अंदेशा मुझे बहुत कम लगता है। क्योंकि 9 मई 2020 को जो ही बुध आगे बढ़ जाएगा, वो आपकी नौकरी या तो बच जाएगी, और या नौकरी पहले ही जा चुकी थी इस लॉकडाउन के पहले, तो कोई न कोई नई नौकरी मिलने के योग बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। इसलिए आपके कैरियर में रुकावट आने का कोई शंका नहीं है, कोई आशंका नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के कार्य करें, निश्चिंत होकर के अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है वही होता है। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव हो सकता है। और जो व्यक्ति सपने देखता है, जो पॉजिटिव सोचता है, वो व्यक्ति जरूर 100 में से 99 दरवाजे अगर बंद हैं, फिर भी एक दरवाजा वो खोज निकालता है। इसलिए आपको भी वैसा ही करना है। धन और संपत्ति के मामले में स्थिति आपके लिए अनुकूल है, शुक्र अनुकूल है, आपकी राशि का अधिपति बुध वो चेंज होने से और अनुकूलता बढ़ेगी। इसलिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो इस समय काल में इनकैश कर सकते हैं। यदि आपने और इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो शेयर, लॉटरी, स्पेकुलेशन, या ये बोल सकते हैं कमोडिटी में, ये आपके लिए अच्छा साइन हो सकता है। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आने वाले समय में सिल्वर भी इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर आएगा, आप सिल्वर पे भी सोच सकते हैं। आइए अब बात करते हैं परिवार के सुख की। तो परिवार के सुख के लिए राशि से 4th हाउस देखा जाता है, और राशि से 4th हाउस का अधिपति बृहस्पति, एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण में, चाहे वो नीच राशि का, फिर भी यहाँ पर परिवार के सुख की स्थिति आपके लिए सुखद है। 4th हाउस में केतु विराजमान है, वो केतु अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा संकालु बना देता है, परिवार की अच्छाई के लिए वो और ज़्यादा मेहनत करता है। वो स्थितियाँ भी आपके अंदर डेवलप है। 6 मार्च 2019 से आप अपने घर के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, उनके बेहतर जीवन के लिए और ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और ये 23 सितंबर 2020 तक आपके लिए चलता रहेगा ये वक्त। जो छोटे भाई बहनों हैं, उसका सहयोग भी, उनका सपोर्ट भी आपको मिला है, क्योंकि तीसरे भाव का अधिपति मंगल उच्च राशि का है, वो 4 मई 2020 तक उच्च राशि के रहेंगे, वो फल आपको मिलता रहेगा। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। एक जमीन जायदाद का कारक मंगल होता है, उच्च राशि का है, राशि से 6th हाउस में 4 मई को चले जाएंगे, और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर मंगल शुभता देता है, अतः कारक बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद के क्षेत्र में भी आपके लिए समय शुभ है। यदि आपने कोई प्लानिंग करना है, यदि आपने कोई अप्रोच करना है प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपके लिए समय नेगेटिव नहीं है। आपको सोच विचार करके, अच्छे ढंग से प्लान करके, अरेंजमेंट करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल नीड है आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगी। अर्थात आर्थिक मंदी का क्षेत्र, आर्थिक मंदी का जो समय है वो आने वाला है, दस्तक दे चुका है। इसलिए आप सोच विचार करके, अपनी फ्यूचर प्लानिंग करके ही कोई न कोई प्रॉपर्टी के मामले में आगे बढ़ें। आइए अब बात करें शिक्षा की। शिक्षा का अधिपति शनि है, राशि से 5th भाव से शिक्षा के बारे में देखा जाता है। शनि स्वग्रही है, और साथ में मंगल भी है, बृहस्पति भी है। ऐसी स्थिति में जो तकनीकी शिक्षा वाले स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होंगे, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे, या चाहे सीए के एग्ज़ाम हो, चाहे नीट के एग्ज़ाम हो, या कोई भी मेडिकल के एग्ज़ाम होंगे, यदि आप उन सभी क्षेत्रों से हैं तो समय आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा, समय आपको सबसे ज़्यादा सक्सेस देगा। दूसरा, जो लोग फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, जो एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हैं, एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, या कोई न कोई एमएस या एमडी कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो इस समय काल में सपोर्ट पाएंगे, बहुत अच्छी सक्सेस पाएंगे। और जो लोग आर्ट से संबंधित हैं, जो लोग कोई न कोई क्रिएटिव साइंस से रिलेटेड हैं, उन चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, डिज़ाइनिंग से संबंधित है, वो लोग भी इस समय काल में सपोर्ट पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा शुभ है, सपोर्टिव है। इसलिए आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और भरपूर मिलेगा। आइए अब बात करते हैं संतान के सुख की।
संतान के लिए भी पंचम भाव से ही जाना जाता है। संतान का सुख वापस पंचम से पंचम नवम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पंचम भाव का अधिपति भी स्वराशि का है शनि, और साथ साथ में नवम भाव का अधिपति शुक्र, वो भी स्वराशि का है। एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण से संबंध रखे, वो भी स्थिति यहाँ पर हो रही है कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठ करके उनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर है। ऐसी स्थिति में यह स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। संतान के क्षेत्र में संतान का सहयोग बोल सकते हैं, संतान का अपनत्व बोल सकते हैं, या संतान की प्रसिद्धि बोल सकते हैं, संतान की सफलता बोल सकते हैं। यह सब कुछ आपको देखने का मौका मिलेगा, अतः संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। या ये बोल सकते हैं संतान का सुख, और एक समय होता है संतान से वापस सुख चाहिए, वो भी इस समय काल में आपको मिल रहा है और मिलता रहेगा आने वाली 30 जून 2020 तक। शनि यहाँ पर 3 साल तक रहेंगे, अतः 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। यह स्थिति भी संतान सुख के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों ने अपने परिवार को प्लान करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, उनके लिए भी ये समय शुभ है। वो भी इस समय काल का लाभ उठा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का अधिपति शनि है, जो कि आपकी राशि से त्रिकोण भाव में है, बहुत ज़्यादा बलवान है, बहुत ज़्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति में भी आपको रोगों से सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई दुश्वारियां आपके सामने नहीं आने वाली है। और आने वाले समय में 4 मई 2020 को मंगल भी राशि से 6th हाउस में आ जाएंगे, तो और ज़्यादा शुभता देंगे, और ज़्यादा बलवान बना देंगे इस भाव के लिए। यदि कोई भी रोग है उससे निकलने के भी आपको रास्ते मिलेंगे। और यदि लॉकडाउन में आप किसी डॉक्टर के संपर्क में नहीं आ पाए हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं जा पाए हैं, जो रेगुलर चेकअप था वो नहीं करा पाए हैं, तो भी 4 मई के बाद में जब भी लॉकडाउन खुलता है आप उस चेकअप कराएंगे, तो आपको उस रोगों से लड़ने के लिए सही दवाई, सही डॉक्टर या सही टेक्निक भी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको कोई भी प्रीवियस रोग थे उससे भी राहत मिलने वाली है। अब बात करते हैं विरोधियों की, शत्रुओं की, द्वेष भाव रखने वाले व्यक्तियों की, आपके कॉम्पिटिटर्स की। तो मंगल जहां पर होगा, राशि से 6th हाउस में आया हुआ मंगल आपके दुश्मनों का सफाया कर देगा, या ये बोल सकते हैं ऐसे सर्कमस्टेंसेस को आपके सामने फेस ही नहीं करवाएगा जिससे आपको दुखी होना पड़े, जिससे आपको कंपटीशन करना पड़े। और जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, चाहे जॉब के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे कोई एग्रीमेंट के लिए, या कोई न कोई और बिजनेस के लिए, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। उन लोगों को भी जो नहीं सोचा है उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये समय काल आपको ना तो शत्रुओं से परेशान करेगा, ना रोगों से परेशान करेगा। इसलिए आप निश्चिंत होकर के लॉकडाउन के बाद बहुत तेज़ी से अपने आप को कर्म की अवस्था में, कैरियर में झोंक सकते हैं, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस समय काल में जो अपने दूने जोश से काम करेगा वो ही पार पा पाएगा। आइए अब बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। दाम्पत्य सुख का अधिपति 7th भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस प्रकार से यह स्थिति राजयोग की स्थिति है। शनि की 3री दृष्टि को शुभ माना गया है। शनि 5th भाव में बैठ करके वापस 7th भाव पर दृष्टि डाल रहा है। या ये बोल सकते हैं कि 7th भाव और 5th भाव दोनों का एक प्रकार से दृष्टि संबंध बना हुआ है। दोनों की स्थिति के कारण दाम्पत्य सुख आपको बहुत शुभता की स्थिति मिलेगा, बहुत पॉजिटिव स्थिति में मिलेगा। अतः दाम्पत्य सुख में कोई शंका, कोई गड़बड़ी, कोई वैचारिक मतभेद की स्थिति नहीं है। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अर्थात जो बृहस्पति नीच राशि के हैं, तो बृहस्पति भी 14 मई 2020 से जो ही वक्री होते हैं, वापस वो आपको शुभता देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आपने सब 14-15 दिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि 14 तारीख को 2 स्थितियाँ एक साथ में उत्पन्न होंगी। एक तो सूर्य परिवर्तन कर जाएंगे, अगली राशि में चले जाएंगे। इस समय राशि से 8th भाव में है, वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे, वो एक प्रकार से बेटर स्थिति आएगी। और साथ में सेकंड जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे, और उसके 3 दिन पहले शनि भी वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री होना आपके लिए इतना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि शनि ऑलरेडी शुभ स्थिति में है। वक्री होकर के शुभता में और वृद्धि ही करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। तो 7th भाव की स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चाहे 7th भाव का बात करें, दाम्पत्य सुख की बात करें, गृहस्थ सुख की बात करें, वो सभी स्थितियां आपके लिए इस समय काल में अच्छी है, शुभ है। जो अविवाहित हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मई माह में ऐसे कोई भी नए संबंध, नए रिश्ते आ पाएँ, उसमें एक प्रकार
शंका है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में परिस्थितियां सामान्य होने में काफ़ी समय लगने वाला है। इसलिए उस ओर से आप यदि कोई बात आ जाती है तो उसको ज़रूर एंटरटेन करें, अन्यथा थोड़ा सा समय वेट करें, क्योंकि यह जो स्थिति है 30 जून 2020 तक ये स्थिति बृहस्पति की यहीं रहेगी। वहाँ तक आपके सगाई संबंध जो तय होने की स्थितियाँ है, बलवान है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। तो प्रेम प्रसंगों के लिए सप्तम भाव, साथ में पंचम भाव और शुक्र, ये तीनों ही इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव का अधिपति शनि इस स्थिति में बलवान है, सप्तम भाव का जो अधिपति बृहस्पति वो शुभता की स्थिति में है, और साथ ही साथ शुक्र वो भी बलवान है। और उसके बाद में बृहस्पति की शुक्र पर भी दृष्टि है, तो शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों के मामले में ये समय काल बहुत ज़्यादा अनुकूल है। और यदि आप सिंगल हैं तो भी कोई न कोई अटैचमेंट, कोई न कोई फ्रेंड सर्कल आपका बनने वाला है, और ऑलरेडी आप कोई न कोई रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप आपके लिए और ज़्यादा बेटर स्थिति में मई माह में आगे बढ़ेंगी। आप और जब प्लानिंग कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कैरियर की। राशि से 10th हाउस से कैरियर के बारे में विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध राशि से 8th हाउस में है, जो कि 9 मई 2020 को ही इस राशि से निकल करके भाग्य भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर आते ही आपको भाग्यवशात अच्छा कैरियर, अच्छी जॉब मिलने के संयोग उपस्थित होंगे। और जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग के क्षेत्र में भी हो, तो जो लॉकडाउन की परिस्थितियों में मार्केटिंग का कोई भी काम नहीं हो पाया है, सिर्फ आप जो अपने प्लानिंग है उसी पे काम कर पाए हैं, तो जो ही लॉकडाउन खुलता है वापस आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपके कामकाज में तेजी आएगी, आपका कैरियर आगे बढ़ेगा, और साथ साथ में फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी सुधरेगी। जो जॉब कर रहे हैं उनको भी कुछ नेगेटिव परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, वो भी स्थितियां सामान्य हो जाएगी। और जिनके पास में जॉब नहीं है उनको भी 9 मई से लगा करके 24 मई के बीच में जॉब मिलने के ज़्यादा अच्छे योग हैं। तो कैरियर में स्थितियां इस समय काल में 9 मई के बाद में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और आगे आने वाली 14 मई के बाद में स्थितियां और ज़्यादा आपके लिए शुभ हो जाएंगी, और ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। इसलिए उस समय का आप फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं पिता के सुख के बारे में। तो राशि से 10th हाउस पिता के सुख के बारे में, राशि से 4th हाउस से माता के सुख का विचार किया जाता है, और साथ साथ पिता का कारक सूर्य होता है। ऐसी स्थिति में जो 10th भाव का अधिपति बुध है वो भी 8th भाव में है, और साथ ही साथ पिता का कारक सूर्य वो भी 8th भाव में है। दोनों ही स्थितियों में 9 मई को बुध बदलने से राहत मिलेगी, और उसके बाद में 14 मई से सूर्य की राशि बदलने से राहत मिलेगी। इस समय काल में पिता के स्वास्थ्य पर आपको ज़्यादा केयर देना चाहिए, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा उनके साथ में बातचीत करनी चाहिए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हों, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट आ रहे हों, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों। ऐसी स्थिति में उनको सहारे की आवश्यकता है, सपोर्ट की आवश्यकता है, बातचीत की आवश्यकता है, एक प्रकार से इमोशन बैकअप देने की आवश्यकता है। आप उस चीज़ का ध्यान रखें और इस स्थिति को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करने का प्रयास करें, तो स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी, और बहुत जल्दी वापस सारी स्थितियां सुखद परिस्थितियों में बदल जाएंगी। मई 2020 के इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। यदि आपने अपने जीवन के बारे में और ज़्यादा विचार करना है, आने वाली परिस्थितियों के बारे में और विचार करना है, या भविष्य में आपको झांकना है, कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, जो प्रेजेंट बिजनेस है उसमें आपने क्या चेंज करना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय आर्थिक मंदी का है। आर्थिक मंदी से निकलने के लिए आपको क्या उपाय पहले ही करने चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में, या अपने जीवन की कोई भी समस्या उसके बारे में यदि कोई विश्लेषण करना है, आपको जानकारी चाहिए, तो मई माह में सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का काम ही चालू रहेगा। उसके लिए आप स्क्रीन पर जो फ़ोन नंबर दिए रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं और अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी कुंडली के बारे में जो भी जिज्ञासा है, जो भी डिस्कशन है, वो सब कर पाएंगे, और जो भी उपाय है वो भी जान पाएंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।